हंस लो और हंस लो रे। इसको इधर रखा है, मतलब बैठो। बताओ कौन सी विधि पढ़ रहे हैं अपन, कौन विधि कर ली अपने। सबसे पहले सतह विधि की बात करें। सतह विधि में कौन सा, भारत में मुख्यतः इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें सबसे पहले कौन सा पढ़ा अपन ने, क्यारी। उसके बाद में प्रवाह, उसके बाद में कुंड विधि। ये पढ़ लिया, 3 विधि पढ़ लिया। कुंड विधि का उपयोग कहाँ करेंगे, जो भी जड़ वाली फसल होती है, मतलब जिनको ज्यादा वृद्धि की आवश्यकता होती है। और कुंड विधि का उपयोग वहां पे करते हैं जहां पर पानी की समस्या क्या होता है, ज्यादा होती है। मान पानी की समस्या भरने की, ज्यादा बारिश बार बार होती है तो बारिश का पानी क्या होगा, नाली में इकट्ठा हो जाएगा, बाकी क्या होगा, बेड पे क्या रहेगी, फसल। इसलिए मक्का में मोस्टली इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि मक्का की फसल क्या होता है, अधिक तथा कम जल के प्रति क्या होती है, संवेदनशील। अधिक तथा कम जल के प्रति क्या होती है, संवेदनशील। इसलिए मक्का में इसका उपयोग किया जाता है। लिखो फोर्थ विधि, लिखो लिखो वलय विधि। देखो फोर्थ विधि लिखो वलय, और वलय लिखो रिंग या अंगूठी विधि। वलय विधि या रिंग या अंगूठी विधि। वलय विधि क्या बोलते हैं उसको, रिंग या अंगूठी विधि। अंगूठी विधि, वलय या अंगूठी विधि, वलय या अंगूठी विधि। देखो इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में किया जाता है। इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में किया जाता है। इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में किया जाता है। इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में किया जाता है। इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में किया जाता है। देखो इस विधि में एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों का स्थानांतरण नहीं होता। इस विधि में एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों का स्थानांतरण नहीं होता। रोगों का स्थानांतरण नहीं होता। इस विधि में एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों का स्थानांतरण नहीं होता। रोगों का स्थानांतरण नहीं होता। एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों का स्थानांतरण नहीं होता। एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों का स्थानांतरण नहीं होता। रोगों का स्थानांतरण नहीं होता। लिखो नेक्स्ट, लिखो फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि। फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि। फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि। फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि बराबर के लिए बताओ। बूंद बूंद हो गया, बूंद बूंद में क्या हो गया, वलय। प्रलय हो गया थाला विधि। या लिखो बताओ थाला विधि। पहला कौन सा करोगे बताओ, बूंद बूंद। बूंद बूंद नहीं हो क्या करोगे आप, वलय। वलय नहीं हो क्या करोगे आप, थाला विधि। लिखो उसमें ऐसे, बूंद बूंद हो गया, वलय हो गया, थाला विधि। बराबर क्या लोगे, फल वृक्ष उपयुक्त विधि बराबर लिखो, बूंद बूंद वलय, उसके बाद क्या लिखोगे, थाला विधि। क्या लिखोगे इसमें, थाला विधि। ठीक है। अब ये डायग्राम बना लो आप, कौन सा बनाओ बताओ, ये वाला, ये वाला डायग्राम बना। क्लियर, डायग्राम बना लिया। तो इसमें क्या, रोगों का स्थानांतरण नहीं हो रहा क्योंकि पौधा बीच में, ऊपर क्या चारों तरफ क्या इसके, मिट्टी है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट वीडियो 5 में लिखो, लिख लिया कि पीछे डायग्राम बना लिया क्या, बनाओ। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, 5वां नंबर कौन सा लिखो बताओ, थाला या बेसिन विधि। थाला या बेसिन विधि।
थाला या बेसिन विधि है ना, थाला या बेसिन विधि। लिखो, देखो इस विधि का उपयोग, देखो इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में, इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। फल वृक्षों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग फल वृक्षों में सिंचाई के लिए किया जाता है या उपयोग किया जाता है। फल वृक्षों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, फल वृक्षों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, फल वृक्षों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, इस विधि में एक पौधे से दूसरे पौधों में रोगों का स्थानांतरण होता है। इस विधि में एक पौधे से दूसरे पौधे में, इस विधि में एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगों का स्थानांतरण होता है, 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 रोगों का स्थानांतरण होता है। और लिख लो डायग्राम, ऊपर वाला डायग्राम, ठीक है, ऊपर वाला डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम बना लो। फला विधि में तो है नीचे वाला डायग्राम, और थाला विधि में ऊपर वाला डायग्राम। ये वाला किसका बताओ, ये है फला विधि का, ये कौन सा है, थाला विधि का। ठीक है, जो नए अभी नए जुड़े बच्चे, अपने 4 तक करवा लिया था, 5वां जो विधि है, चौथी विधि है, सबसे पहले अपने पढ़ा कौन सा पढ़ा, सबसे पहले क्यारी, उसके बाद में प्रवाह, उसके बाद कुंड विधि, उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, वाला विधि। और वाला विधि में कौन सा डायग्राम बनाया अपन ने, ये वाला। और थाला विधि में ये वाला बना लिया अपन डायग्राम। सबसे उपयुक्त कौन सी होती है, बूंद बूंद, बूंद नहीं होती कौन सा हो गया, वाला है, वाला नहीं होता कौन सा करोगे, थाला। रोगों का स्थानांतरण किसमें होता है, थाला, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या मृदा नहीं है। देखो नेक्स्ट, बॉर्डर स्ट्रिप विधि, नेक्स्ट 6 नंबर है ना, बॉर्डर स्ट्रिप विधि, बॉर्डर स्ट्रिप विधि। लिखो बॉर्डर स्ट्रिप विधि, बॉर्डर स्ट्रिप विधि। लिखो इसमें, लिखो इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग काली मृदाओं में किया जाता है। इस विधि का उपयोग काली मृदाओं में किया जाता है, इस विधि का उपयोग काली मृदाओं में किया जाता है, इस विधि का उपयोग काली मृदाओं में किया जाता है, इस विधि का उपयोग काली मृदाओं में किया जाता है, काली मृदाओं में, इस विधि का उपयोग काली मृदाओं में किया जाता है। देखो नेक्स्ट, इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग रेतीली मृदा में नहीं किया जाता, इस विधि का उपयोग रेतीली मृदा में नहीं किया जाता, इस विधि का उपयोग रेतीली मृदा में नहीं किया जाता, रेतीली मृदा में नहीं किया जाता, इस विधि का उपयोग रेतीली मृदा में नहीं किया जाता। देखो नेक्स्ट, देखो इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग कम अंतराल वाली फसलों में किया जाता है, इस विधि का उपयोग कम अंतराल वाली फसलों में किया जाता है, इस विधि का उपयोग कम अंतराल वाली फसलों में किया जाता है, इस विधि का उपयोग कम अंतराल वाली फसलों में किया जाता है, कम अंतराल वाली फसलों में किया जाता है, इस विधि का उपयोग कम अंतराल वाली फसलों में किया जाता है। देखो नेक्स्ट, नोट डालो, लिखो, नोट को लिखो, अधिक अंतराल वाली फसलों में, अधिक अंतराल वाली फसलों में, अधिक अंतराल वाली फसलों में बूंद बूंद विधि, अधिक अंतराल वाली फसलों में बूंद बूंद विधि उपयुक्त मानी जाती है, 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 बूंद बूंद विधि उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, बूंद बूंद विधि का ध्यान करो, उपयुक्त मानी जाती है। लिखो नेक्स्ट,
लिखो सर्ज विधि। कौन सा होता है? 7 नंबर है ना, लिखो सर्ज विधि, लिखो सर्ज विधि, सर्ज विधि में लिखो, सर्ज विधि है ना, लिखो यह सिंचाई की, सर्ज विधि में लिखो सर्ज विधि है ना, सर्ज विधि, यह सिंचाई की ऑफ और ऑन विधि है। लिखा रखा मैंने, यह सिंचाई की ऑफ और ऑन विधि है, यह सिंचाई की ऑफ और ऑन विधि है, यह सिंचाई की ऑफ और ऑन विधि है, यह सिंचाई की ऑफ और ऑन विधि, यह सिंचाई की ऑफ और ऑन विधि। लिखो नेक्स्ट, कैब्लिगेशन, लिखो कैब्लिगेशन विधि। लिखेगा ना आपने कैब्लिगेशन, कैब्लिगेशन, कैब्लिगेशन विधि को लिखो, कैब्लिगेशन विधि में लिखो यह सिंचाई की स्वसंचालित विधि है, 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 यह सिंचाई की कौन सी है? स्वसंचालित विधि है, यह सिंचाई की स्वसंचालित विधि है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, कोरोगेशन, लिखो कोरोगेशन, वो नंबर लिखो कोरोगेशन, लिखो कोरोगेशन। कोरोगेशन क्या बताओ? लिखो इसमें, लिखो इस विधि में, लिखो इस विधि में कम गहरे कुंड में, कम गहरे कुंड में सिंचाई की जाती है, कम गहरे कुंड में सिंचाई की जाती है, इस विधि में कम गहरे कुंड में सिंचाई की जाती है, इस विधि में कम गहरे कुंड में सिंचाई की जाती है, कम गहरे कुंड में सिंचाई की जाती है। देखो नेक्स्ट, बबलर विधि, देखो नेक्स्ट बबलर विधि, ये बताओ बबलर विधि, बबलर लिखो इसमें, लिखो ये फल वृक्षों, लिखो फल वृक्षों में उपयोग की जाती है, यह 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 फल वृक्षों में उपयोग की जाती है। ठीक है डियर, तो मतलब कौन सा हो गया? सतह विधि तो क्या होगी? अब कौन सी बात करेंगे बताओ? अधोसतह, अधोसतह में लिखवा दिया मैंने, इसका उपयोग भारत में नहीं किया जाता। अब बताओ कौन सा हो गया? फुहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखो आप, फुहारा विधि, फुहारा विधि को क्या बोलते हो बताओ? स्प्रिंकलर, क्या बोलेंगे इसको? स्प्रिंकलर विधि, स्प्रिंकलर विधि। अब सुनना, फुहारा विधि को भारत में कहां से लाया गया? इजराइल से। कहां से लाया गया इसको? इजराइल। इसकी खोज सन 1900 कब की बताओ? 46 में। लेकिन भारत में कब आया? 1980। कब आया? 1980। खोज करता कब? 1946। भारत में कब आया? 1980। इधर देखो आप, अगर पूछे बताओ भारत में, अगर पूछे बताओ इनमें से कौन सी विधि इजराइल से लाई गई? हमारा और बूंद बूंद करना पड़ेगा, बूंद बूंद क्या करना पड़ेगा? बूंद बूंद करना है, हमारा नहीं करना, क्या करना पड़ेगा? लेकिन अगर ऐसा कभी रियर केस में होता है, ये शायद जोधपुर में क्वेश्चन पूछा गया, तो उन्होंने क्या माना? बूंद बूंद को माना, फवारा को नहीं माना, जबकि ऑप्शन में दोनों थे। अगर दोनों ऑप्शन है क्या करो भैया? ऐसे ट्रिकल आए, ट्रिकल में सबसे पहले किस करोगे आप? बूंद बूंद। किसमें करोगे था? बूंद बूंद में करोगे आप। ठीक है, अब सुनना, फवारा विधि की बात करते हैं। फवारा विधि की बात करें तो इसमें नॉर्मली मुख्यतः कहा है इसको, भारत में कहां से लाया इसको? इजराइल से लाया गया। अब सुनना, आप फवारा विधि को जानते, मैंने दिखाया आपको कल, जैसे मान लो इसमें एक तो क्या होता है? पाइप होता है ये वाला, ये क्या है? पाइप। और पाइप कितना बताओ? 6 मीटर। कितना होता है? इसकी कितने होती है मतलब लेंथ कितनी होती है? 6 मीटर होती है। और यहाँ पर फवारा लगा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं राइजर। क्या बोलेंगे बताओ इसको? ये होता है पूरा कौन सा? राइजर। ये कौन सा बताओ? राइजर होता है। अलग पेन से यूज करूंगा। और यहाँ पर एक पाइप से दूसरा पाइप लगा होता है, एक पाइप से दूसरा पाइप जो लगा होता है यहाँ पर ऐसे लगा होता है, उसको बोलते हैं कपलर। क्या बोलते हैं उसको? कपलर बोले। क्या बोलेंगे उसको? मतलब एक पाइप से दूसरे पाइप में जो जॉइंट होता है उसमें लगाने के लिए क्या होता है? कपलर नहीं होता, बट टी होता है, कपलर होता है ऐसे। ठीक है, और इसको बोलते हैं राइजर कहा जाता है। और यहाँ पर फवारा होता है ऐसे। देखो सबका अलग अलग ऐसा होता है। ठीक है,
यहां से क्या हो रहा है बताओ? आ रहा है? क्या आ रहा है? हाँ, आ रहा है। ये क्या आ रहा है बताओ? जल आ रहा है। क्या है ये? जल। ठीक है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ तेरा अभी, तेरा ट्रीटमेंट में साथ भी कर दूंगा। ठीक है। अब सुनो, ये हो गया कौन सा? राइजर की बात करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो होता है राइजर, क्या बोलेंगे उसको? राइजर कहते हैं। और इसको बोलते हैं नोजल। क्या बोलेंगे इसको बताओ? नोजल कहते हैं। नोजल को फव्वारा क्या बोलते हैं बताओ? फव्वारा का क्या होता है? हृदय। फव्वारा क्या होता है? हृदय होता है। ठीक है। पूछा जाता है फव्वारा हृदय कैसे कहते हैं, तो नोजल को कहते हैं। ये 6 मीटर का क्या होता है, और इसका काला है पाइप कौन सा होता है? काला पाइप होता है। पाइप का रंग काला क्यों होता है? मैं बताया आपको, पहले नहीं बताया? अब सुनना, ये नोजल होता है। अब ये पाइप की लंबाई कितनी? 6 मीटर। ये पूछा गया जा रहा, कितना फीट हो गया? लगभग 20। कितना हो गया? 6 मीटर। 6 मीटर का हो गया। कपलर होता है दो जॉइंटों को जोड़ने के लिए। राइजर होता है किससे मिलता है? इसे होता है फव्वारा से। राइजर का मतलब होता है यहां से और यहां तक की दूरी, यहां से और यहां तक का जोड़ क्या होता है बताओ? राइजर होता है। मतलब ये फसल की लंबाई के अनुसार होता रहता है, लंबाई फसल की। लेकिन अपने गांव में एक यूज करते हैं, सिर्फ की लंबाई क्या होती है? सेम होती है। सुनना, दूसरी बात करें, 6 मीटर हो गया, राइजर हो गया, इसको क्या बोलते हैं? मैं क्या बोला था आपको? क्या पूछ रहा था मैं आपको? हाँ, पाइप का रंग काला रंग क्यों होता है? कारण क्या होता है? अगर व्हाइट रंग होगा तो एकदम प्रकाश अंदर की ओर जाएगा, और प्रकाश अंदर की ओर जाएगा तो क्या होता है? पानी गर्म नहीं होगा। व्हाइट के कारण तो कम होगा। अरे अरे पानी में क्या होगा? जैसे प्रकाश अंदर की ओर जाएगा तो पाइप में पानी रहेगा, तो हमेशा वहां पर शैवालों का प्रॉब्लम क्या बढ़ेगा, क्योंकि जहां पानी भरा रहेगा तो वहां पर शैवाल का प्रॉब्लम क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए हमेशा कौन सा रंग होता है? काले रंग का रंग होता है। समझा? तापमान। ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। और इसलिए काला रंग इसलिए तो तापमान बढ़ेगा। तापमान क्या होता है? बढ़ने के लिए होता है। ठीक है। अब सुनना, सबसे पहले बात करते हैं इसकी। ये तो फव्वारा आ गया, कौन बताओ? ये तो फव्वारा, समझ गए? ये तो क्या है? फव्वारा हो गया। ठीक है। अब बताओ, इसमें बात करें कौन सा? दाब। इसकी बात करें दाब। सर जल की बचत बताओ, जल की बचत कितनी होती है बताओ? कितना हो गया? 25 से 50%। 25 से कितना हो गया? 50। और जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता कितनी होती है बताओ? दक्षता, जल उपयोग दक्षता, ठीक है, कितनी होती है बताओ? 50 से 60%। 50 से 60% क्या होता है? जल उपयोग दक्षता। मतलब अगर 100 लीटर पानी होगा ना, तो बचेगा ओनली कितना? 25 से 50। दूसरा, जैसे फव्वारा चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर फव्वारा लगा हुआ है, ऐसे मान लो। एक तो एरिया, दो एरिया होता है जहां पर एक तो मतलब फव्वारा से जाता है। तो बताओ यहाँ पर ए वाले क्षेत्र में, इस बात करें बताओ, ए वाले क्षेत्र में ज्यादा पानी रहेगा, बी वाले क्षेत्र में है? ए या बी? ए के लिए कौन कौन है और बी के लिए कौन कौन है? हाँ, बी पे होगा, बी पे। ठीक है। फव्वारे के पास में पानी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। इसलिए देखा करो गांव में अपन देखते हैं, सोचते हैं भाई फव्वारा तो बाहर जाता है, खूब होगा। लेकिन सबसे पहले जमीन कहाँ से सूखती है? फव्वारे के दूर से सूखती सूखती फिर पास। सबसे ज्यादा पानी कहाँ रहता है? फव्वारे के पास। बढ़ गए, हो गया कल्याण तुम्हारा। इनको ये मालूम नहीं है कि कहाँ पानी जाता है, कहाँ नहीं जाता है, क्या करेंगे रे? तो फव्वारे के दूर क्या होता है? जैसे जैसे क्या होती है इसकी, फव्वारे की दूरी बढ़ती जाएगी, पानी की मात्रा क्या होगी? पानी की मात्रा क्या होगी? कम। पानी की मात्रा क्या होगी? कम। समझ गए ना? हाँ। पानी की बचत है, जल उपयोग दक्षता होगी। ठीक है। अब किसकी बात करें बताओ? दाब। किसकी बात करें? दाब। दाब की बात करें, कितना बताओ इसमें? इसमें होगा 0.5 से कितना होता है बताओ? 10 किलोग्राम प्रति क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। या इसको बोल सकते हैं बार। क्या बोल सकते हैं? बार। मतलब कितने बार होता है? इस बार 15 बार हो गया, -60 बार। इसमें कितना बार हो गया? 0.5 से कितना हो गया? 10 बार। या फिर बोल सकते हो 2.5 बार से क्या हो गया? ज्यादा। बार ही बोल सकते, क्या बोल सकते बताओ? किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते। ठीक है। सियारी मित्र स्क्रीन खड़ा हूं मैं। किसके सियारी खड़ा? खड़ा मैं तो आ गया, लात मार मार के घोषणा बढ़ा दूंगा तेरा। खड़ा। क्या सियारी तेरे को? है? ऐसे किसी आ रही है? अगर नहीं बताया तो गया काम से। बाहर निकल, इसको बाहर निकल, बाहर इधर। हंसी होता तो क्यों आ रही बोलते यार? पूछ लो ऐसे कौन सी चीज देखिए दे किसकी आ रही है? किसने बोला? बाहर निकल। अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ बैठ गए ना इसके पास में, तू या फिर तू, दोनों के साथ नहीं बैठोगे। बहुत दिन हो गए तुम्हारे। एक ये तो क्या, तो तीनों है ना एक साथ देखा मैंने जिंदगी में अभी तक। गेंडे खड़ा हो तू इधर। ओए इधर, इधर बैठा के।
तू और क्या क्या यहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर थोड़ा आके बैठेगा इधर, आ जा इधर, नहीं तो अभी तेरा कर दूंगा ट्रीटमेंट, ध्यान रखना, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगा दूंगा तेरे में। पता तो है नहीं ये पढ़ता क्यों नहीं है? अरे हमेशा ये बर्बादी काम ही क्यों करते? हाथ हटा, ये बर्बादी काम क्यों करता है? ये कहाँ, ये चर्बी कहाँ लेके जाएगा इस पर? खा के देख कैसे लट पड़ रहा है, इसमें लट है, बैठ दोनों सेम ही है। मेरी उम्र में जाएगा ना बेटा, सेम नहीं रहेगा फिर तू, है ना, कम हो जाएंगे फिर, कम नहीं फैल लेगा। और तू, मैं तेरी उम्र में ऐसा नहीं था, है टेंशन, ये देखो आपको टेंशन है, इसकी टेंशन होगी, नौकरी लगने के बाद टेंशन किसकी होगी तेरी? तो पहले मालूम है सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, तो फिर तेरी टेंशन क्यों होगी? बोले नौकरी तेरे पास रहेगी तो टेंशन किस रहेगी तेरी? ये रहती है बस। जिंदगी में टेंशन लेने के लिए पैदा हुआ है क्या? टेंशन खड़ा हो, टेंशन किसकी रहेगी? खड़ा खड़ा, टेंशन किस बात रहेगी? बोलिए बता तू बता, टेंशन ही बता, हम टेंशन छोड़ना चाहते हैं, किसी ने बता टेंशन किसकी रहेगी तेरे बड़ा हो गया तो? अरे गेंडे, तेरी उम्र में मैं इतना नहीं था। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? तेरी उम्र में ना ऐसा नहीं था, इसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना, इस सांड को प्रूफ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये मानने वाला है कि सांड है। ये जैसे सांड को मतलब अलग ही रूल रहता है ना इसका, ये पढ़ने में तो बन रहता है नहीं इसका। और तुम दोनों बैठते हो ना पास में, पास में जितना बैठते हो तुम, है ना। हाँ, इसको बताता हूँ, ये बोलता है ना सर, मैं पीएचडी फर्स्ट ईयर में नहीं था तेरे जैसा, तो क्योंकि तू खाता है, सोता है, आराम से, पढ़ता तो है नहीं। पढ़ता है कि तू? पापा का डर तो है नहीं तेरे, अगर पीछे डर होता ना हमारी तरह, पढ़ता नहीं, दौड़ता, तू दौड़ता, क्या करता? अब ये क्या कर रहा है, इसके नीचे कॉपी को फाड़ के इसको, बैठ, अभी सारा लेके बैठा हुआ है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, कैसे टेंशन क्यों होगी भाई? टेंशन तो है, लेता ही नहीं है, देता है टेंशन, तो ये इसका काम ही क्या, टेंशन देना। देख गेंडे, ये देख, देख रहा है, पीएचडी फर्स्ट ईयर, अब देख ले तू अब। चलो ठीक है, जल उपयोग दक्षता कितनी बताओ? 50 से 60। जल की उपलब्धता कितनी होगा? 25 से 50। दाब कितना होगा? 0.5 से 10 हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। बार लिख सकते हैं, बार या किलोग्राम दोनों क्या होती है? सेम होती है। या फिर होता है 30 पीएसआई से क्या होता है? ज्यादा, 30 पीएसआई से ज्यादा, इसको बोलते हैं पर स्क्वायर इंच। क्या होता है? पर स्क्वायर क्या हो गया? इंच, पर स्क्वायर इंच हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया? दाब। याद रखना, सबसे अधिक दाब की आवश्यकता किस विधि में होती है बताओ? फव्वारा। अगर फव्वारा नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप? कौन सा करोगे? बूंद बूंद। क्या करोगे आप? बूंद बूंद विधि। कौन सा करोगे? बूंद बूंद विधि। सबसे अधिक किसे बताओ? फव्वारा। अगर फव्वारा नहीं रहेगा तो कौन सा करोगे आप? बूंद बूंद विधि। मतलब अगर पूछे बताओ जल की बचत कितनी है फव्वारा में? 25 से 50। जल उपयोग दक्षता 50 से 60%। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। अगर जल की बचत पूछता बताओ फव्वारा, और जल उपयोग दक्षता किसमें होता है? बूंद बूंद की बात करें। दाब कितना होता है बताओ? 0.5 से 10, एक एवरेज बात करते हैं, लेकिन कितना होता, कितना हो गया? कितना हो गया? 2.5 से कितना हो गया? ज्यादा। 2.5 से कितना हो गया? ज्यादा। ठीक है, और पीएसआई में कितना होगा बताओ? 30 पीएसआई से कितना हो गया? ज्यादा। 30 पीएसआई क्या होता है? ज्यादा। सर्वाधिक बताओ किसमें दाब की आवश्यकता होती है? फव्वारा विधि। आप खुद जानते हो, फव्वारा अगर मान लो संख्या में कम लगाते हैं, फव्वारा संख्या में कम लगाते हैं तो देखो एकदम पाइप क्या कर देते हैं? फाड़ देती है। गाँव में देखा करो, अगर फव्वारा 2-4 भी कम हो जाते हैं, पाइप क्या हो जाता है? फट जाता है। इतना दाब की आवश्यकता होती है। तो सबसे अधिक या नौकरी पक्की है, तो मैं टेंशन क्यों ले रहे? टेंशन लेंगे कहां से? टेंशन तो इधर आराम से। तेरे को आता था नहीं आता था? है तेरे को आता था? अरे वाह वाह, जब भी सोच रहा हूँ टेंशन क्यों लेगा, तो टेंशन लेने काम करेगा तो। ठीक है, ये हो गया।
सबसे अधिक दाब की आवश्यकता किसमें होती है? फव्वारा। फव्वारा नहीं तो क्या करोगे आप? बूंद बूंद होगी। ठीक है, अब सुनना, जो अब बात करें इसकी, किसी बात करें अपन? लाभ। इसकी बात करें अपन लाभ। तो बताओ फव्वारा विधि के लाभ क्या होंगे? सबसे पहले लाभ की बात करते हैं, बताओ क्या होता है? एक तो लाभ होगा उबड़ खाबड़, इसकी बात करते हैं। यह है उबड़ खाबड़ स्थानों पर उपयोग कर सकते। क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से कौन सी विधि का उपयोग उबड़ खाबड़ स्थानों में करते हैं? अरे भाई सिंपल से उबड़ खाबड़ होंगे तो क्या विधि कर सकते हैं? पानी आएगी, क्या बोल सकते हैं? फव्वारा। दूसरी बात, यह रेतीली मृदाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। सही बात है, गलत बात है? रेतीली मृदा के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि रेतीली मृदा में आप कैरी करोगे क्या? पानी वैसे खराब होगा। बॉर्डर स्ट्रिप करोगे क्या? एप्लीकेशन करोगे? समस्या रहती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जल धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है, बार बार सिंचाई करना पड़ता है। इसलिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है? कौन सा हो गया? कौन सा? फव्वारा। रेतीली मृदाओं के लिए क्या माना जाता है? उपयुक्त। तीसरी बात बताओ, लाभ के लिए कौन सा होता है? यह है लू तथा पालिश। किसकी बात करते हैं? लू व पालिश से बचाने में क्या होता है? सहायक। बताया मैंने आपको, लू तथा पालिश से बचाने में सबसे सहायक कौन सी विधि मानी जाती है? फव्वारा। पहला काम कौन सा बताओ उसका? उबड़ खाबड़ स्थान। दूसरा कौन सा हो गया? तीसरा कौन सा हो गया? लू तथा पालिश से बचाने में क्या होता है? सहायक होता है। तीसरा की बात करें हानि, इसकी बात करते हैं, इसमें हानियों की बात करते हैं। ठीक है, हानि की बात करते हैं तो पहली हानि होगी, बताओ क्या होगा इसमें? एक तो पुष्पन के समय, किस बात करते हैं? पुष्पन के समय इसका उपयोग नहीं करते। पुष्पन के समय इसका उपयोग, भाई फूल अगर आ रहे हैं मान लो पसंद में, उसका उपयोग करेंगे, फूल क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे। फूल आते समय इसका उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा बताओ कब नहीं करेंगे इसका? दूसरा कब करेंगे बताओ? और हानि क्या होती है इसका? तेज वायु की गति, इस बात करते हैं, तेज वायु की गति वाले स्थानों पर इसका उपयोग नहीं करते। वहां ऐसे क्षेत्र या ऐसी मतलब इस मतलब जगह जहां पर अगर वायु क्या होता है? 12 किलोमीटर प्रति आर। 12 किलोमीटर प्रति आर, आर का मतलब समझिए घंटा। ठीक है, अगर 12 किलोमीटर प्रति आर से अगर ज्यादा वायु की गति होती है, वहां पर फव्वारा का उपयोग अगर आप करोगे तो क्या होगा? तो जैसे मान लो अपने पास कौन सा होगा? जैसे मान लो आप कर रहे हो और एकदम से क्या फव्वारा चल रहा है, मान लो सपोज दैट एकदम तेज वायु, तो क्या होगा? तो वायु की तरफ क्या होगा? ज्यादा क्या होगा? पानी जाएगा। वायु की तरफ क्या हो जाएगा? ज्यादा पानी जाएगा। और वायु की तरफ तेज पानी जाएगा, क्या एक तरफ तो क्या हो जाएगी बताओ? ज्यादा पानी की मात्रा, एक तरफ क्या होगी? कम पानी की मात्रा। इसका मतलब अच्छी तरह से क्या होगा? सिंचाई की मात्रा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो अपन कह सकते हैं एक तो क्या होगा? तो पुष्पन के समय इसका उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है? तेज वायु की गति वाले स्थानों पर इसका उपयोग नहीं कर सकते। बड़ी समस्या दो होती है, बाकी बहुत सारी ऐसी समस्या कोई है नहीं, बस ये दो समस्या होती है। एक तो वायु की गति तेज नहीं होनी चाहिए और पुष्पन के समय इसका उपयोग नहीं कर सकते। दूसरी बात, बड़ी फसलों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मान लो अपन बात करें राइजर बदलो, राइजर तो अपन अकॉर्डिंग टू नीड बदलते, लेकिन इतने भी किसान नहीं हुए कि हर फसल के लिए राइजर चेंज करें। कर सकते हो वैसे कि मैं तो हर फसल के लिए कहूंगा राइजर का, ये भी नहीं कर सकते। ये कौन सा इसका? हानि हो गई। ठीक है, दूसरी बात करें भाई लाभ में अपन बोल सकते, हानि में एक ये भी होता है कि रोगों का स्थानांतरण भी हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ? बताओ, रोगों का स्थानांतरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रोगों का स्थानांतरण भी हो सकता है एक पौधे से दूसरे पौधे में। बताओ कैसे? अरे भाई ऐसे लग रहा है ऊपर पौधे में पानी गिरा तो पास वाले पौधे में तो गिर सकता है ना। जिस मान लो पानी क्या हो गया, इसके ऊपर गिरा पौधे से, मान पौधे ये तो ऊपर बारिश की तरह गिरता है ना, तो बारिश की तरह हो सकता है पास वाले पौधे में क्या हो? फफूंद वाले रोग लगाओ, स्पोर लगाओ, क्या हो? जैसे गिरेगा एकदम से क्या हो? स्पोर क्या होंगे? बाहर आएंगे और बाहर आते पास वाले पौधे में रोग हो सकता है। मतलब इतना ज्यादा चांस नहीं है, रोगों का स्थानांतरण भी हो सकता है। और ऐसे फायदे तो आप खुश कर सकते हो। बताओ इसमें क्या होता है और क्या हो सकता है? बताओ फायदे आपके हिसाब से बताओ क्या होगा? लेबर की आवश्यकता ज्यादा होती, कम होती है? कम होती है इन कंपेयर टू कौन सा? क्यारी विधि। इसकी बात करते हैं क्यारी। क्यारी विधि में तो हमेशा लेबर चाहिए, इसको मतलब फव्वारा बदलने के लिए चाहिए। और इसमें जल की बचत होती है। क्या बताओ? जल की बचत होती है। जल की बचत सर्वाधिक किसमें होती है? तो बूंद बूंद इसमें होती है। अगर बूंद बूंद नहीं होती, अगर फव्वारा हो गया फव्वारा, इसके जल और नुकसान हो। समझ में आ गया? फव्वारा विधि को भारत में कहां से ला गया? इजराइल। किस विधि में सर्वाधिक दाब की आवश्यकता होती है? कौन सी विधि वायु की गति से प्रभावित होती है? फव्वारा। फव्वारा विधि में जल उपयोग दक्षता कितनी होती है? 50 से 60। जल की बचत कितनी होती है? 25 से 50। बताओ फव्वारा विधि में कितनी दाब की आवश्यकता? 0.5 से कितना हो गया? 10 हो गया, या 2.5 बार से कितना हो गया? ज्यादा। या पीएसआई कितना होगा? 30 पीएसआई। कितना होगा? 30 पीएसआई। बताओ फायदे की बात करें, फायदा क्या क्या बताओ? एक तो उबड़ खाबड़ स्थानों पर उपयोग कर सकते हैं। दूसरा कौन सा हो गया? रेतीली मृदा में कर सकते हैं। तीसरा कौन सा हो गया? लू है, पाले से बचाने में क्या होता है? सहायक। और बताओ कौन सा हो गया? जल की बचत। जल की बचत सर्वाधिक किसमें होती है? बूंद बूंद। बूंद बूंद एक और कौन सा करोगे आप? फव्वारा। नेक्स्ट कौन सा हो गया? हानिया। हानिया में क्या है? पुष्पन के समय इसका उपयोग और तेज वायु वाली गति वाले स्थानों पर इसका उपयोग नहीं करते। जहां वायु की गति क्या हो गया? 12 किलोमीटर प्रति आवर से ज्यादा होती है, वहां इसका उपयोग नहीं करते। चलोगे आप? देखो हमारा विधि है, इसमें लिखो। देखो इस विधि का
देखो इस विधि को लिखो, इस विधि को सर्वप्रथम, इसलिए लिखो इस विधि को सर्वप्रथम, इस विधि को सर्वप्रथम भारत में देखो इस विधि को भारत में इजराइल से लाया गया, इस विधि को भारत में इजराइल से लाया गया, इस विधि को भारत में इजराइल से लाया गया, इस विधि को भारत में इजराइल से लाया गया, इस विधि को भारत में इजराइल से लाया गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो इसकी खोज 1946 में हुई, इसकी खोज सन 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 1946 में, इसकी खोज सन 1946 में। लिखो भारत में यह विधि, भारत में यह विधि, भारत में यह विधि इजराइल से लाई गई, भारत में यह विधि इजराइल से लाई गई, इजराइल, भारत में यह विधि इजराइल से लाई गई, लिख दिया, भारत में विधि इजराइल से लाई गई। ठीक है, लिख दिया आपने, लिखो नेक्स्ट, डायग्राम बना लो, भारत में विधि इजराइल से लाई गई, लिख लो अगर आपने अधूरा लिख रखा है तो, भारत में विधि इजराइल से लाई गई, लिख लो, आप ये डायग्राम बना लो। लिख लिया, लिखो इसमें नीचे लिखो, बना लिया, लिखो हमारे के पास, इसे नहीं लिखो, हमारे के पास, हमारे के पास सिंचाई की उपलब्धता अधिक होती है, देखो हमारे पास पानी की उपलब्धता अधिक होती है, हमारे के पास पानी की उपलब्धता अधिक होती है, 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 हमारे के पास पानी की उपलब्धता अधिक होती है। देखो नेक्स्ट, नोजल, नेक्स्ट लिखो नोजल हमारा विधि का हृदय होता है, 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 हमारा विधि का हृदय होता है। अब लिख लो ऐसे कैसे, बॉर्डर स्ट्रीप में कपास फसल नहीं ले सकते बेटा, कपास को बॉर्डर स्ट्रीप में नहीं लगाया जा सकता।
फिर हमारे ये और बताएगा, बता कपास की विधि में वाटर स्ट्रिप लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? हाँ बता, है क्या पूछ रहा हूँ? वाटर स्ट्रिप लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? क्यों, कारण क्या है? हाँ, कपास क्या होती है, दूर दूर होती है। क्या होती है? ये क्वेश्चन आ रहा है, सुपरवाइजर में ध्यान रखना कि इनमें से किस विधि में बूंद बूंद विधि का उपयोग करते हैं। तो वहां पर कोई भी फल वृक्ष नहीं था, क्या ओनली क्या था बताओ, कपास। कपास में कौन सा करेंगे बताओ, बूंद बूंद करेंगे। कपास की फसल क्या होती है, दूर दूर होती है। दूर दूर मतलब क्या होगा, अधिक अंतराल वाली। कौन सी बताओ, अधिक अंतराल वाली। पीएसआई का मतलब क्या होता है, पर स्क्वायर इंच। ये एक लाइन छोड़ के क्यों लिखता है, कभी बढ़ जाएंगे बहुत सारे। लिख लिया आपने, लिखो लिखो। हमारा विधि में लिखो नेक्स्ट। लिख लिया सभी ने? अरे यस तो बोल दिया करो या नो। लिखो फव्वारा विधि में, देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फव्वारा विधि में सबसे अधिक दाब की आवश्यकता होती है। फव्वारा विधि में सबसे अधिक दाब की आवश्यकता होती है। फव्वारा विधि में सबसे अधिक दाब की आवश्यकता होती है। फव्वारा विधि में सबसे अधिक दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लो ऐसे। सबसे अधिक दाब की आवश्यकता किसी में होती है बताओ? फव्वारा विधि। अगर फव्वारा विधि नहीं क्या करोगे आप, बूंद बूंद। लिख लो ऐसे, ब्रैकेट में लिख लो आगे। लिख लिया? अब लिखो नेक्स्ट, फव्वारा विधि के लाभ। लिखो नेक्स्ट, फव्वारा विधि के लाभ। फव्वारा विधि के लाभ। फव्वारा विधि के लाभ में लिखो, सबसे पहला लाभ लिखो उसमें। लिखो, इसे उबड़ खाबड़ स्थानों पर उपयोग कर सकते हैं। इसे उबड़ खाबड़ स्थानों पर उपयोग कर सकते हैं। इसे उबड़ खाबड़ स्थानों पर उपयोग कर सकते हैं। इसे उबड़ खाबड़ स्थानों पर उपयोग करते हैं। इसे उबड़ खाबड़ स्थानों पर उपयोग करते हैं। इसे उबड़ खाबड़ स्थानों पर उपयोग करते हैं। लिखो नेक्स्ट सेकंड। लिखो, रेतीली मृदाओं के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। रेतीली मृदाओं के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। रेतीली मृदा के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। रेतीली मृदाओं के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। ऑनलाइन में जो भी बच्चा होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लिखते हो तो डन बोल दिया करो, वरना मैं ऑफलाइन के हिसाब से चल रहा हूँ। ऑफलाइन में लिख लिया तो मैं सोचता हूँ कि ऑनलाइन वाला में लिख लिया। अगर आपको लगता है कि नहीं लिखा है तो मेरे को बोल दिया करो, सर रुको मैं रोक देता हूँ। और अगर आप इस हिसाब से लिखते हो तो मेरे को लगता है आप लिख चुके हो, क्योंकि मैं ऑफलाइन अगर वाले लिख चुके हैं तो मैं सोचता हूँ ऑनलाइन वाले लिख चुके हैं। अगर आप नहीं लिखते हो तो बोल दिया करो सर लिख दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, थर्ड लिखो उसमें। देखो, लू तथा पाले से बचाने में सहायक होता है। लू तथा, थर्ड पॉइंट लिखो, लू तथा पाले से बचाने में सहायक होता है। लू तथा पाले से बचाने में सहायक होता है। लू तथा पाले से बचाने में सहायक होता है। थर्ड पॉइंट क्या बताओ, लू तथा पाले से बचाने में सहायक होता है। फर्स्ट कौन सा बताओ, इसे उबड़ खाबड़ स्थानों पर उपयोग कर सकते। दूसरा कौन सा हो गया, रेतीली मृदाओं के लिए उपयोग विधि मानी जाती है। दूसरा कौन सा, लू तथा पाले से बचाने में सहायक होता है। लेकिन लिखो, जल की बचत होती है। लिखो, जल की बचत होती है। लिखो नेक्स्ट, जल की बचत होती है। जल की बचत होती है। जल की बचत होती है। जल की बचत होती है, ठीक है। ब्लड में ऐसे लिख लो आप। सबसे अधिक जल की बचत किसी में होता हूँ, बूंद बूंद होती, बूंद बूंद नहीं होती, कौन सा हो गया इसमें, फव्वारा। जल की बचत होती है।
ठीक है, लिखो नेक्स्ट। जल की वजह होती है, बूंद बूंद में सर्वाधिक होती है, उसके बाद किसी बताओ तो फव्वारा विधि। लिखो नेक्स्ट, लिखो फव्वारा विधि की हानियां, लिखो फव्वारा विधि की हानियां। फव्वारा विधि की हानियां लिखो इसमें, फव्वारा विधि की हानियां लिखो इसमें। लिखो पुष्पन के समय, फव्वारा विधि की हानि में लिखो, पुष्पन के समय इसका उपयोग नहीं किया जाता। पुष्पन के समय इसका उपयोग नहीं किया जाता। पुष्पन के समय इसका उपयोग नहीं किया जाता। पुष्पन का उपयोग इसका, पुष्पन के समय इसका उपयोग नहीं किया जाता। सेकेंड लिखो, तेज वायु की गति वाले स्थानों पर, तेज वायु की गति वाले स्थानों पर, तेज वायु की गति वाले स्थानों पर, तेज वायु की गति वाले स्थानों पर इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसका उपयोग नहीं किया जाता। देखो, इसका उपयोग नहीं किया जाता। तेज बताओ, तेज वायु की गति वाले स्थानों पर इसका उपयोग नहीं किया जाता। बराबर ब्रैकेट में लिखो वायु की गति, ब्रैकेट में लिखो वायु की गति, बराबर क्या बताओ, लिखो वायु की गति, क्या लिखोगे, वायु गति क्या लिखोगे, 12 किलोमीटर प्रति आवर से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या लिखो, कहीं हिंदी लिख लो आप, 12 किलोमीटर प्रति आवर से कम होनी चाहिए। इसको हटा दो, कम नहीं है, 12 किलोमीटर प्रति आवर से क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। 12 किलोमीटर प्रति आवर से कम होनी चाहिए, 12 किलोमीटर प्रति आवर से कम होनी चाहिए। मतलब 12 किलोमीटर प्रति आवर से ज्यादा होगी वहां पर इसका उपयोग नहीं होता। मतलब क्या, कितना होना चाहिए वायु गति बताओ, 12 किलोमीटर प्रति आवर से क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। लिखो नेक्स्ट, लिखिए आपने, लिखो थर्ड, लिखो उसमें, लिखो रोग तथा, लिखो रोग, रोगों का, ऐसे लिखो रोगों का स्थानांतरण हो सकता है। रोगों का स्थानांतरण हो सकता है। रोगों का स्थानांतरण हो सकता है। रोगों का स्थानांतरण हो सकता है, जरूरी नहीं मतलब रोगों का स्थानांतरण, जब ज्यादा रोग होते तो आराम से हो सकता है। नोट डालो, नोट में लिखो लीपा, नोट डालो लीपा, नोट लिखो, नोट में क्या लिखो बताओ, लीपा फव्वारा विधि से संबंधित है। नोट में लिखो लीपा फव्वारा विधि से संबंधित है। लीपा फव्वारा विधि से संबंधित है। लीपा फव्वारा विधि से संबंधित है। लिखो नेक्स्ट, रेन गन फव्वारा विधि की नई तकनीकी है। रेन गन, रेन गन फव्वारा विधि की, फव्वारा विधि की नई तकनीकी है। रेन गन फव्वारा विधि की नई तकनीकी है। रेन गन फव्वारा विधि की नई तकनीकी है। रेन गन फव्वारा विधि की नई तकनीकी है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, तो लीपा, लीपा किससे संबंधित है, ऐसे नॉर्मली आता है इसका कि लीपा किस विधि से संबंधित है, फव्वारा। रेन गन किससे संबंधित है, रेन गन मतलब क्या होता है, एक बार देखो लोन होता है, लोन, उस लोन में एक ही फव्वारा लगा होता है बड़ा सा। एक बार लोन में देखा करो, एक फव्वारा क्या होता है, बड़ा सा लगा होता है, वो कौन सा होता है, रेन गन होता है, एक तरफ फिरता रहता है चारों तरफ। मतलब पूरे गार्डन में क्या होता है, एक ही फव्वारा, उसको बोलते हैं रेन गन कहा जाता है, उसको रेन गन, मतलब एक बड़ा फव्वारा होता है वो चारों तरफ फिरता है, उसको बोलते हैं रेन गन कहा जाता है। फव्वारा क्या हो गया अपना कंप्लीट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फव्वारा विधि, फव्वारा विधि कहां से लाया गया, इजराइल से लाया गया। पानी की बचत कितनी होती है, 25 से 50। जल उपयोग दक्षता 50 से 60। सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता किसकी होती है, बूंद बूंद, नहीं होगी तो फव्वारा। सबसे अधिक दाब की आवश्यकता किसमें होती है, फव्वारा, नहीं होगा तो बूंद बूंद होगा। कौन सा हो गया, बूंद बूंद। नेक्स्ट हो गया, अधिक वायु की गति वाले स्थानों पर किस विधि का उपयोग नहीं करते, फव्वारा। एकमात्र ऐसी विधि होती है जो कि वायु की गति से क्या होती है, क्या होती है, प्रभावित होती है। वायु की गति से क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा में ध्यान रखना, इनमें से कौन सी विधि क्या होती है, इनमें से कौन सी विधि वायु की गति से प्रभावित होती है, कौन सी होती है, फव्वारा विधि होती है, ठीक है। कर लोगे इसमें, इनमें से कौन सी विधि उबड़ खाबड़ स्थानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है,
कौन सी होती है? फव्वारा। रेतीली मृदा के लिए उपयोगी विधि कौन सी होती है? फव्वारा होती है। ठीक है, कर लोगे यहाँ पर। लू तथा पाले से बचाने का चाहे कौन सा होता है? अब लिखो नेक्स्ट कौन सा होता है? बूंद बूंद। क्या लिखोगे आप? बूंद बूंद। हेड डालो बूंद बूंद विधि। कौन सा होता है? बूंद बूंद विधि। बूंद बूंद विधि की बात करते हैं, इसको क्या बोलते बताओ? क्या बोलेंगे इसको? ड्रिप विधि। क्या बोलेंगे इसको बताओ? ड्रिप विधि होता है। बूंद बूंद या ड्रिप विधि। बूंद बूंद या ड्रिप विधि। बूंद बूंद हो गया, और क्या होता है इसको बताओ? ड्रिप विधि कहते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बताओ? क्या हो गया? ड्रीपर। क्या होता है बताओ? ये ड्रीपर होता है। या फिर क्या बोलेंगे इसको? ई मीटर। क्या बोलेंगे बताओ इसको? ई मीटर कहा जाता है। मीटर का ड्रीपर या ई मीटर बताया ना आपको डायग्राम से। ड्रीपर क्या हो गया? ई मीटर। इसमें पाइप की लंबाई क्या होती है? फिक्स नहीं होती। काला रंग का होता है, पाइप की लंबाई फिक्स नहीं होती। पाइप की लंबाई अकॉर्डिंग टू नीड हो सकता है, और नहीं एक ड्रिपर से दूसरे ड्रिपर की लंबाई फिक्स होती है। कहीं भी हो सकता है, पौधा होगा कहीं पर लगा दी, मैंने बताया था कल आपको, ऐसे होते हैं बुलेट जैसे होते, कहीं भी लगा दो उसको। ठीक है, तो बूंद बूंद या कौन सा होता है? ड्रिप विधि। और इसका कहां से लाया भारत में बताओ? इजराइल से। कहां से लाएगा इसको? इजराइल से लाया गया। ध्यान रखना, कहां से लाया गया इसको? इजराइल से लाया गया। बूंद बूंद या ड्रिप विधि होती है। याद रखना, सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? बूंद बूंद। तो होती है जल की बचत। किसकी बात करते हैं? जल की बचत। जल की बचत कितनी होती है बताओ? जल की बचत, ठीक है, कितनी होती है बताओ? 70%। कितना होता है? 50 से 70। नेक्स्ट हो गया जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता बराबर क्या होगा? 80 से 90%। 80 से कितना होता है? 90%। ठीक है, दाब कितना होता बताओ? दाब कितना बताओ? 2.5 बार से क्या हो गया? कम। 2.5 बार से क्या हो गया? समझ जाओगे इसको? या इसको अपन क्या लिख सकते बताओ? किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज याद रखना, इसमें पानी की मात्रा, पानी की मात्रा कितना कर बताओ? 1 से 4 लीटर प्रति क्या हो गया? प्रति आर। क्या होगा? तो प्रति आर मतलब 1 घंटे में कितना पानी निकाल सकता है? 1 से 4 लीटर। 1 से कितना हो गया? क्वेश्चन आया था पीजी में, ध्यान रखना। 1 से 4 लीटर प्रति आर है, प्रति घंटा है, ध्यान रखना, प्रति दिन नहीं है। नहीं यार, अपने सोचते बूंद बूंद हो गया इतने दिन में, तो क्या पड़ा जाता? शिव जी के जाता है कि वहां मटकी में ऊपर पानी रहता है, ढालते फिर पूरे दिन में बीतता ही नहीं है, फिर वहां जल्दी भाग जाता है। ऐसा नहीं है। 1 से 4 लीटर प्रति घंटा। एचआर का मतलब क्या होता है? प्रति घंटा। 1 से 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या होता है? पानी आता रहता है इसमें। ठीक है, जल की वजह कितनी होती है? 50 से 70 होती है। जल उपयोग दक्षता कितनी होती है? 80 से 90। और दाब कितना होता बताओ? 2.5 से क्या होता है? कम होता है। और एक और लिखवा देता हूँ, क्या होता है? 20 psi से कम। क्या बताओ? 20 psi से क्या हो गया? कम हो गया। 20 psi से क्या होगा? कम। psi से क्या हो गया? कम। ये क्वेश्चन पूछा गया डब्ल्यू में। बताओ बूंद बूंद विधि में दाब कितना होता है बताओ? 20 psi क्या होता है? कम। वहां पर कितना बताओ? 30 psi से क्या हो गया? ज्यादा। यहाँ पर कितना होता है? 20 psi से क्या होता है? कम। psi मतलब क्या होता है? पर स्क्वायर इंच होता है। मतलब दाब में अगर बार में हो तो कितना होगा? 2.5 से क्या हो गया? कम। वरना कितना होगा? 20 psi क्या हो गया? कम। भारत में कहां से लाया गया तो? इजराइल से लाया गया। सबसे अधिक जल की बचत किसमें होती है? बूंद बूंद। सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? बूंद बूंद। कितना होता है? 80 से 90। अभी तक जल उपयोग दक्षता किसकी पूछी गई? बूंद बूंद की। और जल की बचत किसकी पूछी गई बताओ? फव्वारा विधि। ठीक है, नेक्स्ट दाब की आवश्यकता होती है सबसे अधिक किसमें होती है? फव्वारा। नहीं होता कौन सा हो गया? बूंद बूंद। और पानी की मात्रा कितना करता है? एक ड्रिपर से कितना होता है? 1 से 4 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसमें क्या होता है? पानी निकलता था एक ड्रिपर की बात। लिखो एक बार इसको, ठीक है आपने इसको। देखो इस विधि को भारत में, देखो फोगर का भी उपयोग कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। देखो इसमें इस विधि, देखो इस विधि को भारत में इजराइल से लाया गया। इस विधि को भारत में इजराइल से लाया गया। इस विधि को भारत में इजराइल से लाया गया। इस विधि को भारत में इजराइल से लाया गया। अब इसको लिख लो, डायग्राम बना लो।
लिख लिया। ड्रिपर क्या होता है, देखो नेक्स्ट इसी नीचे लिख लो। ड्रिपर या इमीटर बूंद बूंद विधि से संबंधित है। देखो ड्रिपर या इमीटर, देखो ड्रिपर या इमीटर बूंद बूंद विधि से संबंधित है। लिख लिया सभी ने, ऑनलाइन में डन। देखो ड्रिपर या इमीटर बूंद बूंद विधि से संबंधित है। ड्रिपर या इमीटर बूंद बूंद विधि से संबंधित है। ड्रिपर या इमीटर बूंद बूंद विधि से संबंधित है। बूंद बूंद विधि से संबंधित है। देखो नेक्स्ट इसी में लिखो आगे, लिखो वेंचुरी मीटर। लिखो वेंचुरी मीटर बूंद बूंद विधि से संबंधित है। नेक्स्ट लिखो वेंचुरी मीटर बूंद बूंद विधि से संबंधित है। वेंचुरी मीटर बूंद बूंद विधि से संबंधित है। वेंचुरी मीटर बूंद बूंद विधि से संबंधित है। वेंचुरी मीटर बूंद बूंद विधि से संबंधित है, जिसमें रसायनों का उपयोग किया जाता है। 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 अब सुना मेरी बात, जिसमें मान लो अपने बोला कि भाई फर्टिगेशन क्या होता है, सिंचाई के साथ क्या देना, उर्वरक देना। तो सिंचाई के साथ उर्वरक में बूंद बूंद के साथ देना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ बूंद बूंद विधि से क्या देना चाहते हो, खरपतवार देना और उर्वरक देना चाहता हूँ। तो उर्वरक कहीं डालूंगा ना, कहीं तो कहीं डालूंगा ही ना। वो डालने की जगह क्या बोलते हैं, वेंचुरी मीटर कहा जाता है। जहां पर उर्वरक डालूंगा ना उसको क्या बोलूंगा, वेंचुरी। उससे क्या होता है, वेंचुरी मीटर धीरे धीरे क्या होगा, पानी के साथ क्या होगा, खरपतवार चलते रहेंगे, उसको वेंचुरी मीटर कहा जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट लिख लो। लिख लिया। क्या लिख रखा है, जल की बचत, जल उपयोग दक्षता, दाब। क्या लिख रखा, पीएसआई। एक तो क्या होता है, 2.5 से क्या हो गया, कम। और दूसरा कौन सा हो गया, 20 पीएसआई से कम। और पानी की मात्रा क्या हो गया, 1 से 4 लीटर प्रति एचआर। एचआर का मतलब क्या होता है, प्रति घंटा। ठीक है, ओके डियर, लिख लिया सभी ने ऑनलाइन में। चलो और पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत तो बाकी है ना ऑनलाइन में। ऑनलाइन में